सर ट्रेपेजियम ट्रायंगल, तक आ गए थे। ट्रेपीजियम, ठीक है। उसके बाद आई होप ये सबने बनाया था क्वाड्रिलैटरल, इसके 2 ब्रांचेस यस निकाली थी। सर एक, साक्षी ने पूछा पैरेललोग्राम, था। ट्रेपेजियम, सर स्क्वायर, एक मिनट, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। हाँ क्या बोल रही हो दिव्या? तो साक्षी को दोबारा समझना था सर, वो सिंप्लीफिकेशन वाला उसने गलती से मुझे भेज दिया। अच्छा अच्छा, एक मिनट साक्षी, आवाज आ रही है साक्षी? ओके, जस्ट अ मिनट, पहले मैं इस चार्ट को लिख लेता हूँ। ट्रेपीजियम के नीचे क्या था? पैरेललोग्राम, काइट के नीचे रोम्बस, बस फिर रोम्बस, हम बस पैरेललोग्राम के नीचे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, यहाँ पे और स्क्वायर, रोम्बस के नीचे स्क्वायर, बीच स्क्वायर। ये इससे कनेक्टेड था और ये इससे भी कनेक्टेड था। ये एरोज इंपॉर्टेंट थे, मैंने बताया था। ठीक है, इसमें वापस आएंगे। देखो फॉर एग्जांपल एक वो क्वेश्चन ही ले लेते हैं जो टेस्ट में पूछा था। जब कल क्वेश्चन पेपर डिस्कस हुआ है, कल भी बता देते, वही चीज़ डिस्कस कर रहे थे। जब कुछ चीज़ चलती रहती है ऐसे एक्टिव रहा करो, जब टाइम पे रियलाइज़ होगा कि हाँ मुझे जानना है, सीखना है, समझ में आएगा। चुपचाप रहोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा चल क्या रहा है क्लास में। इधर देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 2, ओके, 7 का 2 दिख रहा है जिसको सर्कल किया है हमने। यस सर। Let's first write the question. 3 raised to the power of 4 into 12 cube into 36 divided by 2 raised to the power of 5 into 6 raised to the power of 3. First of all, सबसे पहले बेसिक चीज हमने क्या बताई थी कि तो जो सबको प्राइम बेसिस, फैक्टराइज करना है। हाँ बेसिस को पहले चेक करो, क्या सारे के सारे बेसिस प्राइम नंबर्स में हैं, प्राइम फैक्टराइज्ड? सारे के सारे नहीं है। No. 12 नहीं है, इट्स अ कॉम्पोजिट नंबर। 36 नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर। 6 नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर। तो जो हैं उनको वैसे लिख दिया, 3 रेज टू द पावर ऑफ 4। बताओ 12 की जगह क्या लिखोगे? बोलो, प्राइम फैक्टराइज करो 12 को। 2 into 3। 2 इंटू 3 तो 6 होता है। सर 2 की पावर 1 और 3 2 into 2 into into 3। 3। 2 सर इंटू 2 टू की इंटू पावर 3, यस यस। सर। तो अच्छा, मुझे सिर्फ 2 इंटू 3 सुनाई स्क्वायर दिया। into 3। 2 हाँ स्क्वायर into 3। हाँ, 2 इंटू 2 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। सर 2 स्क्वायर, 2 पावर 2 की ठीक, पावर 250। समझ में आ रहा है अश्विन? वही चीज फिर से बेसिक समझा रहे हैं, यस सर। नोट कर रहे हो? यस सर। तो 12 को हमने लिखा 12 2 स्क्वायर इंटू 3, दिस इज 12। लेकिन 12 की क्या पावर चढ़ी हुई है? 3। 3 36, क्यूब। 36 को फैक्टराइज करो अब ऐसे। 2 18 जार सर 2 2, into 2 into हाँ 3 into 3। गुड। सर 2 2 into इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब सोचो एक्सपोनेंशियल चैप्टर में उसको कैसे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में? क्या 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर नहीं लिखेंगे? सर हाँ, यस सर। ये तो समझ में नहीं आया सर, जो अभी आप कर रहे हो सर। 2 टू द पावर ऑफ 2। माय डियर 36 को जब ऐसे फैक्टराइज करोगे, ये क्लास 6 में सीखा था कि 36 को ओके ऐसे ओके लिखेंगे सर। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 इंटू 2 को 2 स्क्वायर, 3 इंटू 3 को 3 स्क्वायर। ये क्या फॉर्म है? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जो इस पूरे चैप्टर यस की सर। हेडिंग है। तो यस 36 के जगह लिखा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। मान लो क्वेश्चन में 36 की भी पावर 2 होती तो इसको भी पूरा तुम ब्रैकेट में रख के पावर 2 चढ़ाते, क्योंकि ओके अंदर की जो चीज है वो 36 है, सिर्फ पावर को मेंटेन यस रखना है बाहर उसके। लेकिन क्वेश्चन में इसके बाहर कुछ गिवन नहीं है तो उसको बस 36 ही लिखा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या कॉम्पोजिट फॉर्म में? सर 6 पे पावर क्यूब। सिर्फ 6 है। पहले इसको, यस सर। हाँ सॉरी, पहले इसे लिख लो
2 रेज टू द पावर ऑफ संज्ञा के साथ मेरे ड्राइंग 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 2 into 3 लेकिन 6 की भी पावर क्या है होल 3 yes 6 की भी पावर है होल 3 ठीक। अब जब पावर्स ऐसे हों तो अंदर क्या करते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट distribute करो डिस्ट्रीब्यूट 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 इंटू 2 बताओ अर्शविन क्या होगा इसका तुम बताओ 3 डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो तो मैं बताऊं उसको किसका है नाम डिस्ट्रीब्यूट कर है अर्शविन हाँ बोलो सर सर 6 into 9 6 कैसे आया बताओ सर 3 2 is 6 कौन से 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 को इस बेस वाले के साथ या इस पावर एक्सपोनेंट वाले के साथ सर बेस तो मैं जब रूल्स ही क्लियर नहीं है अश्विन कि 3 स्क्वायर का अगर होल पावर 3 हो तो तुम्हें जब रूल ही क्लियर नहीं कि इस 3 को बेस के साथ मल्टीप्लाई करना है और या फिर इसके साथ एक्सपोनेंट के साथ तो मैं अब क्या बताऊं ये कौन सा रूल है रूल नंबर पता है किसी को पता है ये रूल नंबर क्या था सर रूल नंबर याद नहीं लेकिन सर मुझे ये याद है कि एक रूल था ये हाँ अथर्व परफेक्ट रूल बोलो सर आई थिंक ये नहीं ये सर नंबर 4 था नंबर 2 लग रहा है सेकंड ये था a रेज टू द पावर ऑफ माइनस डिवाइड वाला था ये डिवाइड वाला चल अरे अब ठीक है सुनो अरे अब चुप हो जा हाँ सब चुप हो जाओ ठीक है रूल नंबर मैटर नहीं करता मैटर अब करता है कि वो मल्टीप्लाई होंगे मैटर करते हैं रूल क्या था कि a रेज टू द पावर ऑफ m होल रेज टू द पावर ऑफ n क्या हो जाएगा a रेज टू द पावर ऑफ m और n आपस में मल्टीप्लाइड है तो मेरे भाई ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होते हैं अश्विन 3 2 सारी पावर्स होती हैं आपस में मल्टीप्लाइड 3 रेज टू द पावर ऑफ 6 तो क्या होगा बताओ ये सर 2 to the power of 6 और इसको क्या अकेला छोड़ दोगे इसका क्या होगा नो सर ये इसका होगा सर 3 to the power of 3 बस बाकी सारी चीजों को एज इट इज लिख दिया बताओ नीचे क्या होगा अथर्व सर 2 सर मैं पूरा बता दूं पूरा बताओ डिनोमिनेटर सर 2 की सर 2 रेज टू द पावर ऑफ 8 अच्छा एक साथ नहीं पहले वो बताओ ये 5 होगा और ये क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 and 3 3 रेज टू द पावर ऑफ 3 अब बताओ न्यूमरेटर हेमांक कंबाइन कैसे करोगे न्यूमरेटर सर आगे बोलो सर के oh sorry sir we will do 2 raised to power 6 minus 2 raised to power 5 equals to 2 क्वेश्चन ध्यान से सुनो मैंने सिर्फ न्यूमरेटर पूछा है तुमसे न्यूमरेटर को कैसे करोगे सिंप्लीफाई सर हम लोग ऐड करेंगे 3 raised to power 4 and 3 raised to power 3 जो आएगा 3 raised to power 7 सिर्फ इन दोनों को करोगे यही लाइक बेसिस है और कोई लाइक सर नहीं आगे है बता रहा हूँ बोलो सर बता रहा हूँ सर फिर 3 raised to power 7 plus 3 raised to power 2 equals to 3 raised to power 9 उसके बाद 2 raised to power 6 into 2 raised to power 2 equals to 2 raised to power 8 तो उसके बाद होगा सर एक 3 मिनट raised तो to power 3 9 हाँ into 2 raised to power 8 तो 3 वाले को कंबाइन किया 3 वाले सेम बेसिस 4 प्लस 3 7 7 प्लस 2 9 2 वाले बेसिस को एक साथ कंबाइन किया तो 2 रेज टू द पावर ऑफ 6 प्लस 2 8 डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा बताओ सर एक सर बात कौन है एक मिनट हाँ बोलो अथर्व सर यहाँ पे 2/6 कैसे आया 2/6 कहाँ लिखा है सर वो आई मीन सर 2 रेज टू द पावर ऑफ 6 यही तो अश्विन को अभी एक्सप्लेन कर रहे थे उसने बताया जब ये 3 डिस्ट्रीब्यूट हुआ इसके साथ
किसके साथ? 2 स्क्वायर के साथ, तो क्या हो जाएगा? 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 6 नहीं आएगा? ओके सर। नीचे क्या हो गया? 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 + 3 सर 8 8 और 3 क्यूब तो है ही। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? प्लस 2 तो 5 3 + 2 5, हाँ 5 + 3 ना, नहीं 5 + 3 अथर 5 + 3 8 ना, ठीक है। ठीक है, मैं थोड़ा अभी भी कंफ्यूज हूँ। हाँ ठीक है बताओ सर। किसमें आगे कंफ्यूज? का बता सकता हूँ। एक सर मिनट, किस जैसे हमने अगर इस वो 2/2 उसके ऊपर 3 किया सर, तो 2 × 5 ही आया बस सर, लेकिन उस 5 के ऊपर फिर कैसे हुआ? सर देखिए आपके पास 2 है और उसके ऊपर 3 है। ये डिनोमिनेटर की बात कर रहे हो ना? सर नहीं, मैं न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ। अच्छा श्योर, देखो जैसे 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 6 और 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 2, ठीक है, इनके बेसिस सेम है 2 और 2, तो इंडेक्सेस जब ऐड हो जाएंगे 6 + 2 8 नहीं मिलेगा तुम्हें? और सर मैं ना वो ऊपर ये 2 × 6 का सर की बात कर रहा हूँ सर, क्योंकि वो वहाँ पे बस 2 और 2 + 3 तो 5 नहीं, ही हमने हुआ। इन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया है। अगर स्टेप बाय स्टेप जाना था तो आप ऐसे लिख सकते थे कि 3 रेज़, पहले इनको लाइक लिख दिया 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 क्यूब और 3 स्क्वायर को, और 2 की 6 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 साथ में लिख दिया। डिनोमिनेटर में ऑलरेडी लिखे हुए थे साथ में, तो 5 और 3 8 हो गए और 3 क्यूब। अब नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया इन सबका कॉम्बिनेशन। समझ में आ रहा है साक्षी? यस सर। तुम्हारा नाम साक्षी है? नहीं हेमांक सर। मित्तल, तो फिर क्यों बोल रहे हो? आइडेंटिटी चेंज करवानी है तुम्हें? लड़के से लड़की बनना है? नहीं नहीं दोनों चुप रहो, हेमांक और पल्लव। 3 क्यूब जब ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर ऑफ -3। यस सर, यस सर। सो ये 9 के साथ माइनस हो जाएगा। ये सेकंड रूल था। और 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 8 जब ऊपर चल गया, सर तो जीरो, सर 2 2 रेज़ तो टू द पावर ऑफ पावर -8। 0 आ गया सर, तो जिसको हम लोग इक्वल्स टू 1 लिख देंगे। हाँ, अब इन दोनों को जैसे वो कट कर सकते। कट भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे बोलोगे तो ये लोगो यहाँ पे कट कर दे क्यूब, और ये क्या हो जाएगा 6। सर ये मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, ये इसको डायरेक्ट कट कर दिया, लेकिन ये ऐसे कट करने के लिए तो इसे भी तो कट कर सकते हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मुझे पता है 9 - 3 क्या हो जाएगा 6। सॉल्व करने के लिए ऐसे भी करते हैं। और ये क्या हो जाएगा 9 - 3 6, और ये 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 0 क्या है 1, तो आंसर क्या है 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 6। दिस इज द आंसर। समझ में आया? यस यस ठीक है, हमने ट्रेपेजियम कर लिया था। ट्रेपेजियम के बाद क्या कहते हैं, वो शेप थी सर काइट। सर काइट भी शायद कर लिया था। काइट नहीं, उसके नीचे है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आई थिंक हमने कर लिया था। कितने होते हैं एलओएस पैरेललोग्राम के? सर 0। 2। तुमने प्रॉपर नोट्स नहीं बनाए। पैरेललोग्राम के कितने एलओएस हमने लिखे थे ना? जी सर 0 यस सर 0 0 होते लिखा है। हैं। 0 लिख लो जिन्होंने नहीं लिखा है, पैरेललोग्राम के एलओएस कितने हैं? 0। एक भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है पैरेललोग्राम की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या कर लिया था? ट्रेपेजियम हो गया था सर, काइट हो गया था, पैरेललोग्राम हो गया था, और रोम्बस किया था क्या हम लोगों ने? हाँ, रोम्बस भी हो सर गया था। रोम्बस किया था। सर पैरेललोग्राम का एलओएस पैरेललोग्राम का 0 एलओएस है, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। रेक्टेंगल, सर रेक्टेंगल में एक है 2 लेट्स सी सर 2 कितने, लेट्स सी कितने। एक जो दोनों लेंथ्स
के मिड पॉइंट से गुजर रही है, दिख रहा है? Yes, sir. और दूसरी जो दोनों सर बीच ब्रेथ्स, से ये बीच से टेढ़े से ऐसे नहीं बोलना है, ये हॉरिजॉन्टल एलओएस जो दोनों ब्रेथ्स के मिड पॉइंट से गुजर रही तो है। इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों LOS है। हाँ, लेकिन आपको बोलना है वो कौन सा हॉरिजॉन्टल कौन सा वर्टिकल। ऐसे तो मैं रेक्टेंगल में, जैसे सपोज मैंने ये हॉरिजॉन्टल बना दिया, क्या ये एलओएस है? नो सर। मिरर लाइन नहीं है ना, तो तो ये डायगोनल्स होंगे ना? इसके डायगोनल्स नहीं। ठीक है, ये क्यों नहीं है ये? नो सर, वो क्योंकि ये मिड पॉइंट से नहीं गुजर रही है, ये इनके ब्रेथ्स के मिड पॉइंट से नहीं गुजर रही है। समझ में आ रहा है बाकी लोगों को? Yes, sir. हाँ बोलो, किसी को कोई डाउट है तो बोल दो। डायगोनल से गुजरने वाली एलओएस नहीं कह, आई मीन दैट्स नॉट पॉसिबल इन रेक्टेंगल। हाँ हिमांक, सर ट्रेपीजियम और काइट का क्या है? नोट्स नहीं बनाए तुमने लास्ट क्लास में? सर काइट का 1 है। सर मेरी कॉपी खत्म हो गई तो मैंने नई कॉपी ली है। अरे तो पिछली कॉपी में लिखे होंगे ना नोट्स तुमने। ये सर, लेकिन सर वो कॉपी अंदर है। तो खोल के देख लेना। ट्रेपीजियम के हमने 2 केसेस लिए थे, आइसोसेलीज और नॉन आइसोसेलीज। आइसोसेलीज के कितने थे? 1। नॉन आइसोसेलेस सर स्केलिन। हाँ स्केलिन लिए थे सौरभ, आइसोसेलेस और स्केलिन, राइट। आइसोसेलेस के कितने थे? 1 और स्केलिन के 0। काइट के कितने थे एलओएस? कितने लिखे थे? सर 2। और काइट को सर बनाने 2 का थे क्या LOS तरीका? काइट के। काइट के 2 थे? आर यू श्योर? सर तो रेक्टेंगल के 3 LOS है। रेक्टेंगल के 2 काइट एलओएस का है। ओनली 1 था। मैं लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। इसका 0 एलओएस, इसका 2। ट्रेपीजियम के 2 केसेस थे, एक आइसो और एक था स्केलिन। स्केलिन के कितने थे? 0 एलओएस। आइसो के कितने थे? 1 एलओएस। काइट के 1 ही एलओएस थी। लेकिन हमने वो प्रॉपर नोट्स में क्या लिखा था? वो एलओएस कहाँ से गुजरती है? क्या किसी ने लिखा है अपने नोट्स में? काइट में वो 1 एलओएस कहाँ से गुजरती है? फिर डायगोनल से। हाँ, कौन से डायगोनल? लॉन्गर डायगोनल या शॉर्टर डायगोनल? तो लॉन्गर डायगोनल। हाँ, दोनों लॉन्गर डायगोनल। 2 डायगोनल्स थे, एक ये और एक ये। शॉर्टर डायगोनल को ना बाइसेक्ट करता था कौन? लॉन्गर डायगोनल। ये देखो, सर your voice is not. मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्या? मेरी वॉइस आ रही है सबको क्लियर? आपकी वॉइस अभी ब्रेक हो रही है। अच्छा एक मिनट रुको, सर बीच बीच में ब्रेक हो रही है। एक मिनट रुको। ओके सो लेट्स गेट बैक। देखो स्क्वायर में कितने हैं गाइस एलओएस? ये एक देख रहे हो मैजेंटा में, ये ग्रीन में और ये ब्लू में दिख रही है। 3 हो गए और ये 4 ब्लैक में। तो कितने एलओएस है इसके? 4 एलओएस। लिख लो। तो पूरे क्वाड्रिलैटरल्स हमने कवर कर लिए, काइट, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर और रेक्टेंगल। ट्रेपीजियम और ट्रेपीजियम के 2 केसेस थे, आइसोसेलीज और सर स्केलिन। आइसोसेलेस स्केलिन। ट्राइंगल हम कर चुके हैं कवर, ठीक है। नेक्स्ट सर इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितने LOS होते हैं? 3। 3. सर वी आर डूइंग सिमेट्री नाउ। पूछ रहे हो या बता रहे हो? सर बता रहा हूँ किसे? सर सबको। पढ़ने के मूड में नहीं हो क्या आज? क्या सर? पढ़ने के मूड में नहीं हो क्या आज? सर हूँ। सर मुझको उसकी प्रोनाउंसिएशन से लग रहा है कि सर वो पूछ रहा था। कोई नहीं, चलो अब इधर आ जाओ। इक्विलैटरल के कितने थे गाइस एलओएस? 3 दिख रहे हैं सबको। स्क्वायर के कितने थे? अभी हमने 4. डिस्कस किए।
सर 4 पेंटागन, पेंटागन सर के रेगुलर 5 पेंटागन के 5 रेगुलर पेंटागन के 5, ऐसे वैसे पेंटागन नहीं। रेगुलर का मतलब क्या होता है ये मुझे अथर्व बताएगा। इक्वल साइड्स। अच्छा चलो ठीक है, इक्वल, सारे क्लास साइड्स 6 में भी इक्वल उससे होते। सर आपने क्लास 6 में ही उससे पूछा था सबसे पहले ये क्वेश्चन, व्हाट इज बाप रे, रेगुलर पेंटागन। ये मुझे नहीं पता। अब रेगुलर हेक्सागन मतलब 6 इक्वल साइड्स। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इक्वल साइड्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे देखो लाइंस ऑफ सिमेट्री भी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स। सर सर सेप्टागन साइड के ऊपर 7 ही होंगे। डिपेंड कर रहा है। ऐसे वैसे सेप्टागन नहीं, रेगुलर सेप्टागन। अच्छा, रेगुलर मतलब जिसके ऑल साइड्स इक्वल है। और सर अगर और रेगुलर ऑक्टेगन में 8 होंगे। हाँ, ठीक है सर, नैनोगन में 9 और डेकागन में 10। नॉनागन, नैनो नहीं, नॉनागन में, रेगुलर नॉनागन में 9 और रेगुलर डेकागन में 10। ठीक, ओके सर। अब देखो ये फिगर आप देख अगर होगा 7। हाँ वो बोल चुके हैं, रेगुलर सेप्टागन में 7। ये शेप एक्चुअली काइट है सर। कैसे? चेक दिस आउट, ये ग्रीन और ये ब्लू, Yes sir, it's a kite. सर ये ये उल्टा किया गया सर, ये हाँ, अपसाइड डाउन। It is not a kite, it is a reversed kite. तो ये दोनों डायगोनल्स क्या हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ लॉन्गर शॉर्टर वाले को कर रहा है। Yes sir. ठीक है, तो हम देख ही चुके हैं एलओएस कितनी होती है काइट की, सर 1. 1। 1। तो देखो दोनों फिगर्स में डिफरेंस क्या है। इस केस में वो कह रहे क्या शॉर्टर डायगोनल एलओएस है? नहीं, हमने प्रिसाइसली नोट किया था लॉन्गर डायगोनल इज द एलओएस। किस में? काइट में। Kite. In kite. तो इसका आंसर वही उन्होंने कहा नो, और इसके आंसर में यस, बिकॉज इट्स अ काइट। मूविंग ऑन। ठीक है, अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, मैं बस एक करके बताऊंगा, बाकी तुम लोग। जैसे कॉपी द फिगर्स विद पंच्ड होल एंड फाइंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, अच्छा यू वांट टू ट्राई सात्विक पहले फिगर ए का? तो मैं पंच्ड फिगर्स को समझ में नहीं आया। देखो, कॉपी द फिगर्स विद पंच्ड होल एंड फाइंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तुम्हें एक ऐसी लाइन गुजारनी है फिगर ए से कि एक पंच्ड होल दूसरे पंच्ड होल से कोइंसाइड कर जाए। तो तुम कैसे बनाओगे? सर मैं उसको फोल्ड कर दूंगा सर, उसके अलोंग, अलोंग विच लाइन? वही तो पूछ रहे, अलोंग विच लाइन? सर कोलाइड कराना तो फिर सर ये इसके जाके ऊपर कोलाइड होनी चाहिए। सर वर्टिकल। लो मैंने बना दी वर्टिकल, ये हो जाएगा कोलाइड। ओह नो सर, सर हॉरिजॉन्टल। अच्छा हॉरिजॉन्टल, लो हॉरिजॉन्टल बना दी, हो जाएंगे एक कोलाइड। सर तो कोलाइड मतलब कैसे? मैं फोल्ड करना है और सर कनेक्ट फोल्ड, होना हाँ चाहिए। इस तरह से फोल्ड कि ये पंच होल जाकर इस पे ठीक इसके ऊपर गिरना चाहिए। एक मिनट, सात्विक के बारे। सर फिर तो वर्टिकल में सब मिडल में करेंगे जो उसके सेंटर से पास थ्रू करेगी। किसके सेंटर से? गुड, सर उसे किसके सेंटर से? फिगर के। फिगर का फिगर कोई के। सेंटर नहीं है। एक मिनट साक्षी, तुम्हारी बारी आएगी। फिगर का सेंटर नहीं है वो। फिगर का सेंटर पॉइंट जो है सर, जो मिडल पॉइंट है तो वहां से। तुम ऐसे कह दो कि जो ऑपोजिट साइड्स है ना सर हॉरिजॉन्टल वाले, इनके Yes, मिड sir. पॉइंट्स, ये देखो ओके सर। इनके मिड पॉइंट से ये जो लाइन गुजरेगी, ठीक है, इस लाइन के अलोंग जब तुम फोल्ड करोगे तो ये पंच्ड होल्स करेंगे। यस सर। ठीक है, ये आई होप सबको समझ में आया। पहले बताओ। यस सर, मैं यही कहने वाला था सर, मिडिल ऑफ द टू। ठीक है, दिव्या Yes sir. बी फिगर का बताओ, ऐसी कौन सी लाइन होगी कि ये दो पंच्ड होल्स एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करें? तुम्हें ए समझ में आया ना दिव्या? It's diagonal. Sir, it's diagonal. Which diagonal? If I name the figure ABCD, which diagonal are you talking about? Sir, A and C. AC. अच्छा AC, are you sure? AC के along fold करोगी तो ये दोनों punched holes को No, sir, sorry एक मिनट sir. अथर्व, एक मिनट अथर्व, BD. Sir, sorry. BD. पे अटेंशन ना। DB इसके Sorry, sir. along fold करोगी तो ये एक दूसरे को coincide करेंगे। Yes, sir, by mistake. सर आपने गाली बना दी थी यहाँ पे। यश आवाज आ रही है? माइक ऑन करो जरा अपना। तो उसको पूरा पीसी खराब।
तुम बताओ हेमांग सी का। सर कौन बताएगा? हेमांग सी का बताओ। ओ सर सी का। सर सर जो सर वर्टिकल लाइन क्यू और आर से, वर्टिकल लाइन, क्यू एंड आर से। लो वर्टिकल लाइन क्यू एन आर से। नहीं क्या नहीं बोल सर, रहे हो, सुन रहे हो अपनी भाषा? तुमने तो बोला वर्टिकल लाइन क्यू एन आर से, लो पास करा दी क्यू एन आर से। अरे नहीं सर, मतलब जो सर जो पंच होल्स है उनसे, उनके बीच से। लो इनके बीच से। नहीं सर, वर्टिकल लाइन उनके बीच से। लो वर्टिकल लाइन उनके बीच से, वर्टिकल लाइन उनके बीच से। लो सर हॉरिजॉन्टल। एक मिनट रुको। लो हॉरिजॉन्टल लाइन। सर क्यू एंड आर के एग्जैक्ट बीच से, एग्जैक्ट बीच से। ये चीज पहले क्यों नहीं क्लियरली बोल पा रहे हो एक बार में? सर मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंफ्यूजन। You will draw a horizontal line passing through the midpoint of QR. यस This सर। is the LOS. अथर्व बताओ इसका डी फिगर का। अथर्व पंच होल्स है इनके बीच से और इनके बिल्कुल बीच से किनके बीच से? हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर से बोलो। सर पंच होल्स है, ये पंच होल्स है इनके बीच से। Explain it in English. Sir, sir, right in the center of, sir, right in the center of the gap between the two punch Say holes. midpoint. Say midpoint. जैसे मैंने यहाँ word use किया midpoint of QR. I have drawn a horizontal line passing through the midpoint of QR. So what are you supposed to say here? Sir, a horizontal line right in the middle of Hmm. the line segment. Which line segment? Sir, AD. Not just AD and BC. Sir, and BC. ठीक है। हाँ साक्षी बताओ ई का। यस सर, ई सर इसमें दोनों हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। लो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। लो अपने मींस लैंग्वेज पे ध्यान दो। मीन्स नहीं, एक चांस से मिलती है। बोलो। मिडल पॉइंट। मैं नाम दे देता हूँ फिगर का, पी क्यू आर एस। किसके मिड पॉइंट की बात कर रही हो? मिडल हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन बिटवीन पी एंड एस। लो हॉरिजॉन्टल लाइन बिटवीन पी एंड एस। मिड पॉइंट ऑफ पी एंड एस। तो एक बार में बोलो ना, हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ पी एस And QR. सिर्फ पी एस से भी बोलोगे वो क्यू आर से पास करेगा। हाँ और दूसरा वर्टिकल लाइन मिड पॉइंट ऑफ पी एंड क्यू। वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू पी एंड एस। पी क्यू। पी एंड एस। पी एंड एस कहाँ से आ रहा है? पी एन एस से तो पास करवा चुकी हो। पी एस का जो साइड है उसके मिड पॉइंट से तो हॉरिजॉन्टल लाइन पास करवाई है। सर उसको शायद से बोलना था ऐसे ना आर एन एस। शायद से नहीं, अपने वर्ड्स में जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी तो फिर लिख के कैसे आओगे राइट आंसर? बताओ इसका पल्लव, एफ का। कहाँ गए? सर ये वाला मुश्किल है। हेलो बहुत ज्यादा बोल मैं बता सकता हूँ नहीं। कहाँ गए पल्लव? एक मिनट रुको तो बोलो। Sir, we will pass a line, sir, vertically through the midpoint of the square. रुको नाम दे देता हूँ साइड्स के, ए बी सी डी। अब बोलो। Sir, through the midpoint of the square. Vertical, sir, we will pass a vertical line through the midpoint of the middlemost punch hole. ये वाली लाइन? Yes, sir. और कोई लाइन पॉसिबल है इसके अलावा? No, sir. No, sir. अश्विन बताओ जी का। यस सर।
सर नाम दे दिया PQR। चलो अब बताओ। सर vertical line passing through Q, passing through the middle of Q and R to the vertex P. पासिंग थ्रू मिड पॉइंट, मिडल नहीं, मिड पॉइंट ऑफ QR Point of थ्रू QR. P। JH का बताओ, अगर नाम इसका LMN है ट्रायंगल का। Sir, a vertical point, sir, a vertical line passing through वर्टिकल vertex लाइन, M. अच्छा। नहीं sir, तुम लोग क्या मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन में कंफ्यूज कर रहे हो, बताओ। sir, a horizontal line which is passing through the vertex M in the middle point of L and N. बस ये भी कहोगे कि वर्टेक्स M से हॉरिजॉन्टल लाइन एक पास करवाओगे तो वो भी सफिशिएंट है इस केस में। पता क्यों? क्योंकि ये जो ट्रायंगल गिवन है ये इक्विलैटरल है, ये भी। सर तो सर एक सर L2 N के N और N के बिटवीन भी हो जाएगी, और किसके N बिटवीन से में? L और L के भी बिटवीन हो जाएगी पास लाइन। नहीं मेरे भाई, इन पंच्ड होल्स को सिर्फ करवाना है एक दूसरे पे कोइंसाइड। ओके सर, सॉरी गलती से। ये नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। समझ में आया सबको? सर तो Okay. आपको कैसे पता चला कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है? दिस इज बाय ऑब्जर्वेशन। बाय ऑब्जर्वेशन आपको पता चल रहा है कि ये साइड, जो 3 साइड्स हैं इसके ऑलमोस्ट कन्ग्रुएंट लग रहे हैं। जैसे ये भी बाय ऑब्जर्वेशन आप क्या कहोगे, ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है? हाँ डेफिनेटली, बिना वैल्यू के तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन बाय ऑब्जर्वेशन, अगेन लेट मी टेल यू, दिस बाय ऑब्जर्वेशन जो मैं कह रहा हूँ, दिस इज टेंटेटिव। टेंटेटिव मतलब नॉट श्योरिटी। हाँ, दिस इज Not confirmed. हाँ, it might Might be wrong. not be an equilateral triangle. Okay, next. ये फिगर्स जल्दी बताओ। ये यश तुमने कुछ कह ही नहीं रहे हो माइक ऑन करके, मैं क्या बताऊं, बोलो। पार्टिसिपेट करो, माइक ऑन करो। बोलो अश्विन, इसका बताओ, फिगर 1 का। सर मुझको डाउट था ये वाला। एक मिनट रुको, इसकी हेडिंग क्या है? हाँ वही करवाना है, पंच्ड होल्स। जो पंच्ड होल्स है ना वो हो जाने चाहिए, मिल जाने चाहिए। ओके सर। कौन सी लाइन पास करवाओगे? अच्छा मैं अगर नाम दे दूं PQR। Sir, vertical line from the midpoint of PR गुड, वेरी गुड। to vertex Q. थ्रू वर्टेक्स Q, बहुत बढ़िया। ये पंच्ड होल मिल तो नहीं रहे हैं, लेकिन इस पंच्ड होल का ये हाफ पार्ट दूसरे पंच होल के हाफ पार्ट से मिस, आई मीन मैच हो रहा है। कोई अगर ये सोच रहा है अपने दिमाग में कि सर ये भी तो लाइन पॉसिबल है, एक्चुअली है पॉसिबल, लेकिन ये लाइन LOS नहीं है। हाँ, नॉट LOS, दिस इज नॉट LOS। और क्वेश्चन में क्या पूछा है इन्होंने, देखो कि कॉपी द फिगर्स विद पंच्ड होल्स एंड फाइंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सबको पता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज लाइन ऑफ सिमेट्री, जो फिगर को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड डिवाइड करते हैं। करते आई होप दिस इज क्लियर। हैं। यस सर। इसका बताओ मिस्टर सात्विक, जे का। Sir, a vertical line passing through the center point of the circle. गुड, थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, बहुत बढ़िया। बस यही पॉसिबल है सात्विक। Yes sir. Sir, जो दो जो ज्वाइन होंगे सर, क्या एक हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर नहीं पॉसिबल है? सर लेकिन दो डॉट्स उसमें कोलाइड नहीं करेंगे। ठीक है, एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ो, एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ो। जो फिगर हैं पंच्ड होल्स में, फिर एंड फाइंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग। फाइंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब कि वो फिगर इक्वली हाफ में डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, वो फिगर इक्वल हाफ में डिवाइड होना चाहिए। आई थिंक उन्होंने ये चीज पे स्ट्रेस नहीं दिया कि पंच्ड होल्स ओवरलैप करने चाहिए। तो गाइस इसका आंसर, ये जो ई मैंने किससे पूछा था, ई
तो कौन इसमें तो सा? हर एक Sir, लाइन मैं ऑफ संजय सिमेट्री आ topic सकती है। हाँ ई में ये दोनों भी होंगी, ये ग्रीन दो वाले, इसमें इसमें 4 हर एक एलओएस है। लाइन ऑफ सिमेट्री आ सकती है। हाँ लेकिन इसमें एफ वाले में ये आई थिंक मैंने पल्लव से पूछा था, है ना? Sir, vertical line सर ही है। इसमें एक हॉरिजॉन्टल भी आ जाएगी और सर एक वर्टिकल भी आ जाएगी। इसमें ये भी आ जाएगी और ये भी आ जाएगी। सर नो सर, शायद से जो मिडल है सर फिगर के, सर जो बीच में सर वो सर्कल नहीं है, वो सर वो स्क्वायर है शायद से। ये चीज, यस सर, स्क्वायर है ये। ये डॉट है, पंच्ड होल है, स्क्वायर कहाँ से है? ये सर्कल है, सा होल सर सर्कुलर शेप। हॉरिजॉन्टल कैसे हो जाएगा? तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे हो जाएगी? और ये सर हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे हो जाएगी? एक मिनट तो रुको, हॉरिजॉन्टल अच्छा हाँ सॉरी, इसमें हॉरिजॉन्टल नहीं, इसमें सिर्फ वर्टिकल होगी, राइट? यस ठीक है, यस। लेकिन इसमें करेक्ट कर लेना, ई वाले में चारों पॉसिबल है, ठीक है? ओके, इसका बताओ आंसर अथर्व, मैंने के वाला का बताओ अथर्व। तो सर्कल में तो इनफाइनाइट बन सकती है ना? लेकिन पंच्ड होल्स को काइंड ऑफ तुम्हें एक दूसरे पे ओवरलैप करवाना है, या तुम उनको इसको इक्वल, बोला तो है ही नहीं क्वेश्चन में। या फिर तुम्हें इक्वल हिस्सों में तोड़ना है। सर नॉट डिफाइंड नहीं नहीं, नॉट डिफाइंड नहीं है ऐसा कुछ। सर, के का बिकॉज यहाँ पे आप कुछ नाम ही नहीं दे सकते, जैसे आप वर्टेक्स बोल के सकते हो वजह से। सेंटर ऑफ द सर्कल, ध्यान नहीं दे रहे थे, सात्विक ने कहा था सेंटर ऑफ द सर्कल इस पॉइंट का है नंबर। हाँ बोलो सर। सर a vertical line लो वर्टिकल लाइन बना दी, center of the circle. पासिंग थ्रू बोलो ना, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल, बस यही एक पॉसिबल है अथर्व, Sir, there is another one. विच इज The horizontal line. लो Horizontal हॉरिजॉन्टल line लाइन passing through the circle. थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, नॉट सर्कल, थ्रू द सर अगले सेंटर। का मैं बताऊं? साक्षी बताएगी, एक मिनट रुको, साक्षी इसका बताओ लास्ट वाले का। Okay. Vertical line passing through the center of the circle. अच्छा, सिर्फ यही एक पॉसिबिलिटी है? Yes, sir. ठीक है, ये वाली पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्या गड़बड़ हो जाएगी बताओ, ब्लू वाली में सर वो टॉप वाली जो वो नहीं आ पाएगा टॉप उसमें। वाला डॉट यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी कोई डॉट है नहीं, आई मीन पंच्ड होल है नहीं। पर लेकिन जिसने डॉट्स ज्वाइन करने को बोला ही नहीं है। नहीं डॉट्स ज्वाइन करने को नहीं कहा है, उन्होंने कहा डॉट से अगर गुजर रही है ना एलओएस तो उसको प्रेफरेंस दो। ओके सर। ये देखो, पंच्ड होल्स के साथ कॉपी करो फिगर और फाइंड एक्सेस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग। तो पंच्ड होल्स को ध्यान में रखते हुए हमें करना है एक्सेस ऑफ सिमेट्री फाइंड। अच्छा ओके सर। नोट करो सब लोग, ये तुम्हारा होमवर्क है, 2, 3 और 4 बेसिकली, बाकी सारे इसके क्वेश्चंस फर्स्ट एक्सरसाइज के। सर ग्रुप में भेज देना। हाँ ग्रुप, अच्छा मैं भेज दूंगा। वैसे हर एक से एक एक हम अभी कर लेते हैं, जैसे तुम्हारी बारी जय, डी का बताओ। अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है जो मान लो सेंटर से पास करी, तो ये पंच्ड होल्स की कहाँ पोजीशन आएगी, अदर होल कहाँ पे होगा? राइटिंग कंट्रोल से बताओ। सर सेंटर पॉइंट के दूसरे कॉर्नर पे राइटिंग जाके। कंट्रोल करो ना इस्तेमाल अपना, राइटिंग कंट्रोल। सर मुझे भी चांस देना। सर जो सबको पेन दिया हुआ है, पिन दिया हुआ है, ये जो होल है ये किस दूसरी तरफ छप जाएगा जब इस लाइन ऑफ सिमेट्री के अलोंग फोल्ड करोगे शेप को? तो ये होल यहाँ पे छप जाएगा, यहाँ पे कहाँ पे छपेगा जब इसके अलोंग फोल्ड करोगे शेप को? तो सर इस साइड। अरे भैया राइटिंग से बताओ, राइटिंग कंट्रोल बता रहा हूँ सर, बताओ। एक मिनट सर, अपना पेन। डार्क पेन चूज करना। सर मैं शायद से वाली ना बता पाऊंगी सर, मैं आईपैड पे कर रहा हूँ, सर ड्राइंग बहुत गंदी होगी। बस एक पॉइंट बनाना है। सर मैं करूँ? करो, जो पहले करेगा राइटिंग कंट्रोल से। सर कहाँ? एनीवन इज एबल टू डू। क्वेश्चन नंबर डी की बात हो रही। नहीं हिमांक गड़बड़ है, ओके सर। इरेज कर दो उसको फिर हिमांक। हाँ दिव्या सही है, मुझे समझ में नहीं आया सात्विक भी सही बना रहा था। सर। अच्छा जिसे समझ में नहीं आया देखो अब।
सर मैं इरेज कर दूं क्या? हाँ इरेज कर दो। हाँ साक्षी तुमने भी सही सर बनाया सर है। मुझे कुछ दिख नहीं रहा है सर, इमेज ढंग से दिख नहीं रही है डिजाइन की। अच्छा सुनो सुनो, ये लाइन दिख रही डॉटेड, यस सर। इसके अलावा अगर हम इस शेप को फोल्ड करेंगे तो ये पंच होल कहाँ पे छप जाएगा, कहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ओके सर, सर आगे यहाँ समझ पे। गया। तो ये ड्रॉ करना था, समझ में आया? यस सर सर। मेरा मतलब वही था ड्रॉ करने का, लेकिन सिर्फ और ही बन गया वो सर्कल। ओके। ये गोल सा बीटल लग रहा है। बीटल देखा है कभी किसी ने? बीटल इंसेक्ट। यस सर देखा है। चलो अब बनाना नहीं है, ये मुझे तुम बताओगे क्या नाम है। अश्विन अश्विन अश्विन। एक मिनट पल्लव, ये सर बताओ। अश्विन ऑलरेडी गेस करने लगा, आप क्या बोलोगे? पल्लव नहीं, मुझको ऐसे जवाब देने, कोई भी क्वेश्चन पूछो। ई फिगर कंप्लीट कर सकते हो? अगर ये उसकी मिरर लाइन है तो मिरर के राइट हैंड साइड में कैसा फिगर दिखेगा? ऐसा। सर ड्रॉ करके। हाँ ऑफ कोर्स ड्रॉ करके। सर मेरे से ड्रॉ नहीं हो रहा। अच्छा मैं कोशिश करूं? एक मिनट रुको। एक बार करो हिमांक। चलो ठीक है, चलेगा चलेगा, ठीक है। आई अंडरस्टूड। तुम ये करना चाह रहे थे ना, ये देखो एक लाइन ऐसे। अरे उसे मिटाओ एक बार। एक मिनट अश्विन, एक तुम मत बनाओ। देखो अश्विन वो वाले टूल्स यूज कर रहा है। उस टूल को क्या कहते हैं? स्ट्रेटनिंग टूल। सर लाइन, सर लाइन। उसको लाइन ही बुलाते हैं। हाँ हाँ लाइन। हाँ ये क्या दिखा रहे हो? अरे नहीं सर, सॉरी, ठीक तो है। छोटा बन गया। अच्छा एक चीज देखो गाइस, फिगर्स जिनकी मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है उनको क्या कहते हैं? दे आर सेड टू हैव मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री, दोस फिगर्स। यस। तो कहते क्या है उनको, सर कोई नाम क्या है? वैसे तुम लोग को मैं एक चीज दिखाता हूँ, एक मिनट रुको। स्क्रीन दिख रही है? सर क्लियरली। यस सर दिख रही है। यस सर। एक मिनट, वो बताओ मुझे कि एक इंक, एक मिनट, आपको पता है इस चैप्टर के स्टार्टिंग में एक चीज गिवन है, एक कूल वेबसाइट की तरफ इन्होंने पॉइंट किया है, यू कैन गो एंड विजिट। उसका नाम है इंक हार्ट्स समथिंग समथिंग। ये देखो, हाँ इंक डॉट डेविल्स। क्या नाम है? इंक डॉट एवल्स। सर अभी आपने बोला डेविल, सर मेरा एक गेम अकाउंट है सर, उसका नाम है डेविलर। सर डेविलर। सर अभी मैंने अच्छा। कहीं देखा था इंक। सर डेविल की। नहीं, इंक डॉट डेविल सिमेट्री में भी बेसिकली वो करते क्या पता, वो एक रैंडम शेप बनाते हैं और उसके अलोंग फोल्ड कर देते हैं तो दूसरी तरफ छप जाता है एकदम सिमेट्रिकल फिगर। यस सर। इट्स लाइक दिस, डू यू सी? हम लोग इसे थ्रेड से किए थे। हाँ थ्रेड सर अब से। सर अब जियो जेब्रा में जाइए सर, जियो जेब्रा सर, उसमें भी ऐसा ही है। अच्छा थ्रेड से तो वो भी हो सकता है, सरकमफ्रेंस। सर मैंने जो थ्रेड से किया उसमें गर्ल बन गई थी। क्या बन गई थी? गर्ल, लड़की बन गई अच्छा थी। ये देखो इसमें क्या पैटर्न दिख रहा है? तो घोस्ट का पैटर्न। सर ये सर दिख रहा है ना, उल्टा देखो नीचे इसकी दो आंखें। सर ये ऐसा लग रहा है कोई पागल हो गया, सर ऐसे ही छिड़क दिया हर जगह कुछ ना कुछ, और उसको बस फोल्ड कर दिया आधे में, फोल्ड कर देते और तो सर ये बन गया। हाँ इट्स लाइक एंड दैट। देन दिस मास्टरपीस केम आउट। और ये तो वैम्पायर सर लग रहा है। सर ये तो पक्का पोकेमोन लूनारा लग रहा है सर, पक्का सर 100%। और ये एक मिनट, ये देखो लग रहा है दो डॉग्स उनकी टेल्स भी है, एक पैर पे खड़े हैं। सर They ये are- वैसे सोलगालियो भी दिखा देना। ये तो ये मुझे ना पेल्विक बोन की तरह भी दिख रहा है। तुम लोग को याद है क्लास 6 में बॉडी मूवमेंट था, पेल्विक बोन्स? यस यस सर। पेल्विक बोन्स पता है ना, एब्डोमेन के नीचे वाले हिस्से में होते हैं। सर उससे ये तो हमारा ऐसा लग रहा है कि थाई सर बोन। जो
सर एक W बना हुआ सर, उसके ऊपर एक बटरफ्लाई अपने पंख के ऊपर खड़ी हुई है। सर हाँ एकदम बटरफ्लाई जैसा। वैसा भी है, राइट। तो बेसिकली ये इंक डॉट डेविल्स में यू कैन काइंड ऑफ हैव मेनी पैटर्न्स। तो दिस इज बेस्ड ऑन सिमेट्री, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। चलो फिर अपना होमवर्क याद है सबको? यस यस सर। सर। और आपको ये भी बुक में करना है या फिर नोटबुक में ड्रॉ करके? ऑफ कोर्स नोटबुक में ड्रॉ करना है। आपको ये भी नोट करना है, नोट कर लो। यू आल्सो हैव टू डू या दिस 11.2 है ना शायद। ये कौन सा पेज है 270 में? इसका एक्सरसाइज नहीं पता चल रहा है। 14.1। 14.1 ही है क्या? ओके हाँ, तो 14.1 ये सारे करने 5 6 7 8 9 10 ओके टिल हियर। ओके सर, चलो आई विल सी यू देन टुमारो। बाय सर। बाय बाय, ओके टेक सर, हाँ बाय अथर, सर। सर मुझे वो यूट्यूब चैनल का लिंक भेज देंगे? मुझे हाँ ठीक है। किस क्लास की? ट्रायंगल में तो कोई एलओएस नहीं। 7th क्लास की। किस क्लास की? सर 7th क्लास की। नहीं मतलब किस अच्छा सब? सर। चलो ठीक है ओके। सर स्केलर ट्रायंगल में कोई एलओएस नहीं होता ना? स्केलिन में नहीं होता है। ओके ओके सर, बाय। बाय बाय, गुड नाइट। बाय सर।